एनाकार्डियम ओरिएंटल की। सब लोग जानते हैं कि काजू जो है बॉडी की शक्तियों को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को भी, और इस तरह से स्ट्रांग स्टेमिना बनाने में यूज किया जाता है जब हम लोग रॉ मटेरियल में इसको यूज करते हैं। अब यही जो काजू है इसी को पोटेंटाइज किया गया है, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई गई है। अब ऐसे लोग जिनमें कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, और सिम्टम्स कुछ इसी तरीके से हैं कि बॉडी के जितने भी सेंस हैं सब कमजोर से हो गए हैं, सोचा नहीं जा रहा है, दिमाग कमजोर है, और रेक्टम पैरालाइज है, स्टूल पास नहीं हो रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि बॉडी की सभी शक्तियां जो अंदर होती हैं सब वीक हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं। इसीलिए इसके अंदर एक नेचर आ जाता है कि ज्यादा खाता है। इसकी सभी दिक्कतें खाने से कम हो जाती हैं। यानी कुछ भी दिक्कत हो रही होती है तो थोड़ा सा कुछ खा लेता है तो थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल महसूस करने लगता है, लेकिन अगले टाइम फिर वही दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, सर दर्द या फिर इसी टाइप के और सिम्टम्स आने लगते हैं। तो एक बेहतरीन मेडिसिन है, इसको आप पूरा देखें, समझ लें, और नियर बाय रिलेटिव में किसी को दिक्कत हो तो आप उसको बताएं कि काजू से बनी हुई मेडिसिन एनाकार्डियम इन लक्षणों को दूर करती है। तो पहला लक्षण कुछ इस तरह से है कि सेनाइल डिमेंशिया, यानी होता क्या है कि जब ओल्ड एज होती है, 60+ होती है, तो जो सेंस होते हैं ब्रेन के उनको एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। जो ब्रेन होता है उसमें टोटल 52 एरियाज अलग अलग होती हैं। कुछ का काम सोचना है, कुछ का काम बोलना है, कुछ का काम लर्न करना है। इस तरह से टोटल 52 एरियाज होती हैं ब्रेन में। तो सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। वही कोऑर्डिनेशन अगर डिस्टर्ब हो जाता है, मीन्स फास्ट नहीं हो पाता, तब जैसे मोबाइल है ना, पुराना हो जाता है तो थोड़ा सा स्लो चलने लगता है, हैंग करने लगता है। सेम वही बात ब्रेन के लिए भी होती है। तो जो 52 एरिया हैं सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करते रहते हैं, तो आप एफिशिएंटली काम करते रहते हैं। और जो ही उनमें कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा स्लगिश हो जाता है, धीमा हो जाता है, तो सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, और उसी अवस्था को आप क्या बोलते हैं? सेनाइल डिमेंशिया। तो सेनाइल डिमेंशिया है तो वीकनेस ऑफ ऑल द सेंस, यानी अगर बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो इम्परफेक्ट हुआ, अच्छा सा नहीं हुआ, तो जितने भी सेंस है सब कमजोर हो जाएंगे। ब्रेन से थिंकिंग और बॉडी से वर्किंग, सभी सेंस क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो अब सीधी सी बात है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने ऊपर, लगता है कि काम नहीं हो पाएगा, और अगर आपको लगता है कि काम नहीं हो पाता तो होने की संभावना भी कम हो जाती है। और अगर आप पढ़ते हैं तो एग्जाम में सिलेक्शन की संभावना लगती है कम हो जाएगी। इस तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया क्यों है? उसके पीछे का रीजन क्या है कि जितने भी सेंस हैं सब कमजोर हो गए हैं, डाइजेस्टिव प्रोसेस वाला भी और ब्रेन के अंदर सोचने वाला भी। तो उस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और इसको लगता है कि टू व्हील्स हैं, यानी माइंड और बॉडी दोनों सेपरेट हैं। सच बात यही भी है, लेकिन इसको बीमारी की वजह से ऐसा लगता है, उच्चतम आदर्श की वजह से नहीं कि माइंड और बॉडी सेपरेट हैं। तो इसको टू व्हील्स हैं, दिमाग में हमेशा थॉट चलता रहता है कि जाएं, तो फिर दूसरा विचार आता है कि नहीं जाएंगे, या फिर पढ़ने के लिए भी बात हुई कि पढ़ें न पढ़ें, इस तरह से स्विंग करता रहता है। और जो दो व्हील हैं, टू व्हील्स जो हैं, माइंड और बॉडी को सेपरेट समझता है, तो समझता ही है। उसके साथ साथ क्या है कि इसको लगता है कि जो एग्जाम है, या फिर एग्जाम मीन्स क्या होता है कि आपको करके उसमें सक्सीड करना होता है, बेहतर करके रिजल्ट लेना होता है, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा इसको। इस तरह से दो व्हील्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? हिंडर करते रहते हैं। एक धारणा आती है दिमाग में कि इसको कर लेंगे, फिर दूसरी धारणा उसी समय आती है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। इस तरह से दो थाट आपस में एक दूसरे को हिंडर करते रहते हैं, और ये दिमाग में उसको उहापोह की स्थिति बनी रहती है, यानी कुछ निर्णय नहीं कर पाता, अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। तो इस तरह यहाँ पे दो व्हील्स हैं। अब तो सीधी सी बात है, फॉरगेटफुलनेस आएगा, यानी दिमाग में इतने उधेड़-बुन अगर चल रहे हैं कि जाए न जाए, किसी काम को करने से पहले 5 बार सोचना कि ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, निगेटिव सोचना, फिर पॉजिटिव सोचना, और जहां पे सीरियस हो जाना है वहां पे हंसना, और जहां पे हंसना है वहां पे सीरियस हो जाना। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था जो ब्रेन की है, इवन बॉडी की है, वो क्या है? हैम्पर्ड हो गई है, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तभी क्या आता है? फॉरगेटफुलनेस। इवन लिखा है कि यहाँ पे जो महिला है अपने बच्चे को भूल जाती है कि यही मेरा बच्चा है, या फिर यही मेरा पति है। उसी तरीके से आदमी भी कई चीजों को भूल जाता है कि अच्छा मेरा ही अपना घर है, नहीं ये दूसरे का घर है।
इस तरह से चश्मा कहाँ रखा है, ये सब चीजें भूल जाना, फॉरगेटफुलनेस, कुछ भी चीजें जल्दी से भूल जाना, ये सब रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे सेनाइल डिमेंशिया का है। यानी ब्रेन के जो 52 एरियाज हैं, ब्रॉडबैंड एरियाज, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं है। तब उसी कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। और हाइपोकॉन्ड्रियक है विथ हेमरॉइड एंड कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए यहाँ पे हेमरॉइड्स भी है और कॉन्स्टिपेशन भी है, यानी लीवर जो पूरी बॉडी की सेकंड ब्रेन माना जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, उस वजह से डाइजेशन खराब हो रहा होगा, डाइजेशन खराब होगा तब कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन काफी दिनों तक चलता रहता है तो संभावना बनती है पाइल्स हो जाने की, हेमरॉइड्स यानी बवासीर हो जाने की। इस तरह से यहाँ पे जो लिखा है ना, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंस ना, तो ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ बॉडी में एनर्जी भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तभी तो यहाँ पे क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आया है। अगर एनर्जी होती तो कॉन्फिडेंस रहता। तो मेन क्या है कि एनर्जी की कमी है, वीकनेस ऑफ ऑल सेंस, इस वजह से। तो यहाँ पे भी कॉन्स्टिपेशन और हेमरॉइड्स है इसको। और सेंसेशन ऑफ प्लग इन वेरियस पार्ट, जितने भी बॉडी के पार्ट है उसमें प्लग जैसा है, चाहे आंख में या फिर रेक्टम में, ठीक है, लाइक आई, रेक्टम एंड ब्लैडर। इसमें वहां पे कुछ रुकावट सी है, पूरा निकलता नहीं है, ब्रेन में थॉट नहीं निकलता, आंखों से पूरा दिखने में जैसे लगता है कुछ अवरोध सा है, स्टूल पूरा खाली नहीं हो पाता, पेट पूरा खाली नहीं हो पाता, बार बार स्टूल जाने की इच्छा होती है। उसी तरीके से पेशाब में भी, तो यहाँ पे जो पेशाब नहीं निकलने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, वो ब्लैडर में इस सेंस की वजह से है, वीकनेस ऑफ ऑल द सेंस। और हेडेक रिलीव्ड व्हेन ईटिंग, या फिर हेडेक या फिर कोई भी सिम्टम्स, जैसे आयोडम है, उसको खा लेने से थोड़ी देर के लिए टेम्पोरली सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं, तो वही बात हेडेक के लिए भी है। थोड़ा सा खा लेता है तब इसकी दिक्कतें थोड़ी देर के लिए कम हो जाती हैं। जब ही डाइजेशन पूरा हुआ 3 से 4 घंटे में, फिर उसको वही बात स्टार्ट हो जाती है, सर दर्द फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यूं समझिए कि उसको लगातार उस एनर्जेटिक कंपोनेंट लेते रहने की आदत है, कुछ खाते रहने की आदत है, ताकि उसके जो सफरिंग है बॉडी के अंदर की, वो क्या रहे, नॉर्मलाइज रहें और वो कंफर्टेबल फील कर सके। इस वजह से वो कुछ खाता रहता है। और फिक्स्ड आइडिया है उसके, आइडिया फिक्स कुछ इस तरह से है कि माइंड और बॉडी सेपरेट है, ठीक है, और डबल है, उसके साथ साथ चलता रहता है कोई। उसको लगता है कि हम आगे आ रहे हैं तो पीछे पीछे भी कोई आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए बार बार मुड़ के पीछे देखता है कि कोई इसको फॉलो कर रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है फॉलो कर रहा है। और डेमन सिट ऑन हिज नेक, उसको लगता है कोई जो दानव जैसा उसके कंधे पर या फिर उसके नेक पर बैठा है और उसके लिए कुछ गलत बोल रहा है या फिर उससे गलत करवा रहा है। यानी वो खुद भी गलत कुछ कर देता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को नहीं मानता है, उसको मानता है कि उसके ऊपर कुछ बुरी शक्तियां ने उससे ऐसा करवाया है। इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करती है एनाकार्डियम। दो व्हील्स आपस में एक साथ चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक जो ईगो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, और वो जो गलत चीजें हैं उसको तो कम्युनिकेट कर जाता है, उसको तो प्रोसीड कर जाता है, कि जो अच्छी चीजें उसको नहीं कर पाता है। यानी जो नेगेटिव थॉट है इसके ऊपर प्रेडोमिनेट कर जाते हैं, और जो पॉजिटिव थॉट हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे इस सब सिम्टम्स आ रहे हैं। यूज कैसे करना है, आप इसका 30 पावर की ले लें, 4 बूंद सुबह जीभ पर यूज करें और खाली पेट यूज करें, बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि डायरेक्ट काजू ही खा लें, तो डायरेक्ट काजू खा लेने से नहीं होगा, क्योंकि पोटेंटाइज करके उसकी क्षमता को और बढ़ाया गया है। आप स्वस्थ हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो काजू खाने से ठीक नहीं होगा। उसके लिए उससे कुछ सुपर चाहिए, पोटेंटाइज मेडिसिन चाहिए। तो उसी पोटेंटाइजेशन की सिद्धांत होम्योपैथी में यूज किया जाता है मेडिसिन को बनाने में। इस तरह से काम की बात आपने समझा। नियर बाय रिलेटिव में किसी को इस टाइप की दिक्कत हो तो आप उसको दें और बेहतर रिस्पांस मिलेगा। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।